बेस्ट है, क्योंकि बीच बीच में याद कराना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने यहां पर 5 पॉइंट लिख डाले कि बॉडी का लेवल सबका कैसा है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, लाइफ साइकिल कैसी है, खाना कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, और वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे या नहीं। ये 6 पॉइंट आपको पहले ही हर कैटेगरी के बारे में याद हो गए। तो अब आपके लिए चीजें सिंपल हो गई, आपको एनसीईआरटी में इनको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इन आवर सिलेबस, दैट इज एल्गी। पहले सिंपलेस्ट प्लांट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी एल्गी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, तो सिंपल हो गया, यस। ग्रीन, भाई हरा भरा होगा यानी फोटोसिंथेटिक होगा, तभी तो प्लांट में रखा है इसको। ग्रीन मतलब खाना बना सकता है। एक्वेटिक, लार्जली एक्वेटिक, पानी में मिलता है, लाइफ की शुरुआत हमेशा पानी में होती है। एल्गी पानी में रहते थे, थोड़ा बहुत गीली मिट्टी में रहेंगे। ब्रायोफाइट थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, लैंड पे रहने लगेंगे, लेकिन पानी से बहुत दूर नहीं जा सकते, है ना, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा, पानी चाहिए इनको अपने आसपास। टेरिडोफाइट, ये भी लैंड पर रहे, सक्सेसफुली रहे, लेकिन इनमें भी एक स्टेज पाई जाती है कॉल्ड प्रोथेलस, इसको भी पानी चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये भी पानी से ज्यादा दूर नहीं जा पाए। फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्रॉपर्ली लैंड पर रहने लगे, यानी शुरुआत हमेशा पानी से होती है। एनिमल में भी अगर आप देखेंगे तो पॉरीफेरा जो है, सीलेंट्रेटा जो है, टीनोफोरा जो है, सारे कहां रहते हैं, पानी में ही तो रहते हैं। धीरे धीरे एनिमल फिर पानी से निकल करके बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके लार्जली एक्वेटिक होंगे, फ्रेश पानी में भी रहेंगे और आपके खारे पानी में भी रहेंगे। कैन ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी पे भी रह सकते हैं, यानी पानी इनको चाहिए, गीली मिट्टी हो, गीला पत्थर हो, गीली लकड़ी हो, लेकिन जो भी हो गीला गीला हो, है ना, गीला गीला गीला, दिल गीला गीला पे रहेंगे ये, और आपका उस पानी को यूटिलाइज करते रहेंगे। इनको पानी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये जो एल्गी है एसोसिएशन भी शो कर सकता है फंगस के साथ। एल्गी और फंगस की दोस्ती को क्या कहा था, लाइकन कहा था। एल्गी फंगस को खाना प्रदान कर देता है, फंगस बदले में शेल्टर दे देता है और एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है एल्गी को। तो दोनों की दोस्ती हो गई थी, इसे लाइकन कहा। दूसरी दोस्ती हो सकती है एल्गी की एनिमल के साथ, जैसे कि स्लोथ बियर के साथ। तो स्लोथ बियर एक प्यारा सा एनिमल है जिसपे ग्रीन एल्गी जमा हो जाती है, तो स्लोथ बियर का कोट कैसा हो जाता है, हरा भरा। तो घास में छुप सकता है जिससे कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसको हरा कलर प्रदान कर देता है कौन, एल्गी। और एल्गी को क्या मिल जाता है, स्लोथ बियर की जुल्फों की छांव और ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है। ये जो स्लोथ बियर जो है ये आपका पानी के आसपास ही रहता है, तालाब में जब जाता है तो उसकी जुल्फें जो है, गीली जुल्फें, भीगी हुई जुल्फें, उनमें एल्गी को रहने में बढ़िया सुकून मिलता है। तो जुल्फों में रह लेता है एल्गी और बदले में उसे हरा कलर प्रोवाइड कर देता है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। फॉर्म्स एंड साइज आर हाईली वेरिएबल। एल्गी अलग अलग दिखते हैं और इनका साइज बहुत वेरिएबल है। जैसे अगर आप माइक्रो एल्गी के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमने प्रोटिस्टा में भी पढ़े थे, और मैंने आपको एक बात बताई थी किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाते हुए, आपको बकायदा लिख करके समझाई थी कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कुछ ऐसे आपके साइंटिस्ट हैं जो बॉटनिस्ट हैं, वो कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स को किंगडम प्लांटे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आप यहां पर भी पढ़ोगे, और वही क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास आपने प्रोटिस्टा में भी पढ़ा। तो किसी प्रोटिस्ट साइंटिस्ट के लिए वो प्रोटिस्ट है, किसी बॉटनिस्ट के लिए क्या है, आपके एल्गी हैं। तो इनका साइज बहुत वेरिएबल हो सकता है, जैसे क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास हैं क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन कुछ आपके ब्राउन एल्गी हो सकते हैं इतने बड़े बड़े, 100 मीटर तक की इनकी लेंथ हो सकती है, इन्हें केल्प कहा जाता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड आपका केल्प देखने को मिलता है खारे पानी में। ब्राउन एल्गी है, 100 मीटर तक की हाइट हो सकती है, सोच के देखो, एक पेड़ से भी बहुत लंबा, लेकिन बहुत पतला होता है और इसका मास बहुत कम होता है ना, जैसे पतला धागे जैसा है, तो लंबा तो बहुत हो सकता है ना, जैसे चुन्नी है, जैसे गमछा है ना, चुन्नी बोल लो गमछा बोलो, तो ऐसा है आपका, बहुत मोटा तना नहीं है इसका। अगर मैं इतना बड़ा पेड़ उठाऊं जिसका बहुत मोटा तना है तो जान निकल जाएगी अभी, लेकिन मेरे भाई ये जो गमछा है इसको आराम से उठा सकते हो, तो और लंबा गमछा उठा सकते हो, आराम से उसको पैक कर सकते हो। तो ऐसा हल्के वजन का ब्रांच्ड आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, केल्प कहते हैं। तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बना सकते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स, गोलमटोल फुटबॉल जैसा होता है ना। तो ये जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है इनको सिनोबियम कहा जाता है। सिमिलरली फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्पायरोगायरा और आपका यूलोथ्रिक्स। देन आपका मेराइन ब्रांच्ड ब्राउन एल्गी, जिसको केल्प कहा, जिनकी हाइट 100 मीटर तक भी लंबी हो सकती है, और आपका क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास है जो यूनिसेलुलर है, यानी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अगर ये फिलामेंटस है, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, तो फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन भी शो कर सकते हैं। ये वॉलवॉक्स है, कॉलोनियल है, तो इसकी कॉलोनी आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकती है ना। इस तरीके से रिप्रोडक्शन भी होता है। तो अगर आप रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, कोई नया स्ट्रक्चर यहां पर नहीं बन रहा, फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि फिलामेंटस हो सकते हैं तो फ्रेगमेंटेशन शो करेंगे। एसेक्सुअल स्पोर जैसे फंगस में बन रहे थे, वो यहां पर मोटाइल जूस्पोर जो है सबसे कॉमन है, मोटाइल जूस्पोर जिन पे फ्लैजेला लगे रहेंगे। और सेक्सुअल अगर आप देखें तो दो गैमीट यहां पर आकर के क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट तैयार हो जाता है। तो मेरे भाई यहां पर ये जो दो गैमीट फ्यूज होंगे, या तो एक जैसे दिख सकते हैं यानी आइसोगैमीट्स, या अलग अलग दिख सकते हैं यानी एनआइसोगैमीट्स, या मेल जो गैमीट है ये छोटा और मोटाइल हो सकता है, फीमेल गैमीट बड़ी और नॉन मोटाइल हो सकती है। स्पेसिफिक कंडीशन को बोला oogamous कंडीशन, यानी आइसोगैमस कंडीशन भी हो सकती है, एनआइसोगैमस कंडीशन भी हो सकती है, और oogamous कंडीशन भी हो सकती है। तो आइसोगैमस कंडीशन में फ्लैजिलेटेड आपको दोनों गैमीट देखने को मिले, आइसोगैमस है तो दोनों सेम, फ्लैजिलेटेड दोनों पे ही फ्लैजिला है, यूलोथ्रिक्स आपको एज एन एग्जांपल देखने को मिला है, पूछा जाएगा पेपर में। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं उन पे फ्लैजिला नहीं है, ये फ्लैजिला लेस है,
लेकिन दोनों के दोनों सेम है, आइसोगैमीट हैं, तो स्पाइरोगायरा में ये देखने को मिला। एनाइसोगैमस कंडीशन यूडोरिना में नया एग्जांपल ऐड हुआ था एनसीईआरटी में कुछ साल पहले, पढ़ना है। और ओगैमस आपको वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनियल था, और फ्यूकस इसमें देखने को मिलता है। तो 3 एग्जांपल्स याद करने हैं। सबसे पहला आइसोगैमस। आइसोगैमस में अगर फ्लैजिलेटेड कंडीशन है तो ये देखने को मिला यूलोथ्रिक्स में, नॉन फ्लैजिलेटेड कंडीशन है तो स्पाइरोगायरा में। एनाइसोगैमस यूडोरिना में, और आपका ओगैमस वॉलवॉक्स में और फ्यूकस में, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। करेक्ट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी मेरे भैया कौन सा एल्गी कौन सा काम करता है, किस किस काम आता है। तो यहां पर हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है। CO2 और वाटर को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने खाना बना दिया और ऑक्सीजन निकाल दिया। क्लोरोफिल यहां पर हमने लिखा नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, सनलाइट हमने लिखी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है कि ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि पहली बात तो CO2 और वाटर को लगा के खाना बनेगा, यानी CO2 कम हो रही है। CO2 को अगर आप यूज करके खाना बना दे रहे हो और वो खाना प्लांट में स्टोर हो जा रहा है, यानी आप कार्बन फिक्सेशन कर रहे हो, तो दुनिया में इस पूरे अर्थ में जितना भी कार्बन फिक्सेशन होता है उसका लगभग 50% के आसपास, उसका लगभग आधा कौन करता है? एल्गी करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां बना आपका ग्लूकोज, यानी कि खाने पीने की चीजें बनती हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, एल्गी प्लांट है, खाना बना सकता है, तो आसपास के ऑर्गेनिजम्स इसको खा सकते हैं। ये फूड चेन जो है, एक्वेटिक फूड चेन या एक्वेटिक फूड साइकिल जो है उसको स्टार्ट करता है। तो 70 से भी ज्यादा खारे पानी में पाए जाने वाली एल्गी जो है ये एडिबल होती है, इनको आप भी खा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिबल स्पीसीज है ये है LPS, लाइपोपॉलीसैकेराइड नहीं, आपका लैमिनेरिया, पोरफायरा और सार्गासम। लैमिनेरिया, लमाइना उसका बहुत बड़ा है, लमाइनेरिया यानी एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है उसका फ्रंट बहुत बड़ा है, पत्ती बहुत बड़ी है, लैमिनेरिया, देन पोरफायरा, देन सार्गासम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम आपका यहां पर देखने को मिलेगा। करेक्ट है। तो आपका CO2 को ये फिक्स करते हैं, कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है, इक्वेशन से समझ में आ रहा है, खाना ये बना सकते हैं, और अपने आसपास के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी ये बढ़ा देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी यहां पर रिलीज हो जाएगा। यहां पर ये बनाते हैं हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रो मतलब वाटर, कोलॉइड मतलब होल्ड करने वाले, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो पानी को पकड़ सकते हैं। जैसे एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड बनेगा, A फॉर एल्जिन कौन बनाता है? B फॉर ब्राउन एल्गी। और कैराजिन नाम का बनेगा, कैराजिन RR, तो पिक्चर का नाम हो जाएगा RRR, कैराजिन कौन बनाएगा? रेड एल्गी। तो हाइड्रोकोलॉइड दो तरीके के बनते हैं, एल्जिन किसने बनाया? ब्राउन एल्गी ने, कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स AB, और आपका कैराजिन किसने बनाया? रेड एल्गी ने, RRR, आपका तीनों में R आ रहा है। इससे याद आया हमको अगार, अगार मतलब अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं कल्चर प्लेट पे, तो वो जो कल्चर है, जो न्यूट्रिटिव मीडिया है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो खाने पीने का सामान आपने दिया है वो लिक्विड नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस प्लेट को अलग अलग जगह पर उठा करके रखना है, कभी फ्रिज में रखना है, कभी बाहर लेकर के आओगे, लेमिनार फ्लो के नीचे ले जाओगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो अलग अलग जगह पे आपको उस प्लेट को